भारतीय साहित्य विश्व के श्रेष्ठ सम्मानों में से एक है सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रस्थापित यह प्रसिद्ध पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक को उनके द्वारा लिखी गई कोई अनुपम साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। पिछले 34 वर्षों से साहित्य जगत में अनमोल प्रदान देने वाले ख्याति प्राप्त महानुभावों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसी श्रृंखला में वर्ष 2024 का सरस्वती सम्मान घोषित किया गया है महामहोपाध्याय स्वामी श्री भद्रेश दास जी के नाम। उनके द्वारा लिखे गए अनुपम संस्कृत ग्रंथ स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में परब्रह्म भगवान श्री स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का सैद्धांतिक निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ की प्रवाहिता, अर्थ गंभीरता और विद्वत्ता युक्त साहित्य गहनता के साथ निखरी हुई सरलता ने साहित्यविदों को आकर्षित किया। और इसमें भी विशेषता यह है कि 22 वर्ष बाद किसी संस्कृत भाषा में तैयार हुई साहित्य कृति को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह अपने आप में ही संस्कृत विश्व के लिए बड़े गौरव की बात है। इस ऐतिहासिक समारोह का आयोजन अहमदाबाद के शाहीबाग स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में किया गया, जहां स्वामी श्री भद्रेश दास जी को सम्मानित करने के लिए कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, अवार्ड की चयन समिति के अध्यक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति श्री AK सीकरी जी और के बिरला फाउंडेशन के निर्देशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी उपस्थित थे। अवार्ड चयन प्रक्रिया की भाषा समिति के सदस्य और लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री मुरली मनोहर पाठक जी भी इस समारोह में उपस्थित रहे थे। साथ ही BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी जी ने भी उपस्थित रहकर आशीर्वाद प्रदान किए। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी के मुख्य संत पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी भी समारोह में पधारे थे। अनेक साहित्यकारों, शिक्षणविदों और हजारों भाविकों के विशाल समुदाय की उपस्थिति में यह प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान स्वामी भद्रेश दास जी को अर्पण किया गया। के बिरला फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में जो सरस्वती सम्मान प्रदान करता है वह देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, जिसकी पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। यह प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में समाहित सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तकों में से, हमारी 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक श्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है जो पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित हुई हो। आप भारत की विशालता की कल्पना करते हुए इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिवर्ष समस्त भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक के चयन का काम कितना कठिन है। और इस कार्य को करने के लिए फाउंडेशन ने एक लंबी वस्तुपरक चयन प्रक्रिया बनाई हुई है ताकि पुरस्कार का निष्पक्ष निर्णय हो सके। हम नहीं समझते कि हमारे देश में किसी अन्य साहित्यिक पुरस्कार के चयन के लिए 3 स्तरों की ऐसी चयन प्रक्रिया हो जिसमें सभी भाषाओं के 90 से अधिक विद्वान, आलोचक, लेखक एवं शिक्षाविद शामिल हों। सभी भारतीय भाषाओं के लिए गठित 22 भाषा समितियों के निर्णयों पर 5 क्षेत्रीय भाषा समितियां विचार करती हैं। सबसे पहले 22 भाषा समितियां, उसके उपरांत 5 रीजनल कमेटीज उन 22 भाषाओं में से 5 पुस्तकों का चयन करके अंतिम रूप से निर्णय के लिए चयन परिषद को भेजती है। और फिर पुस्तक की चयन प्रक्रिया में चयन परिषद की भूमिका शुरू होती है, जिसकी अध्यक्षता हमारे जस्टिस सीकरी साहब करते हैं आजकल।
पिछले 34 वर्षों में ये पुरस्कार समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्यिक क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने में सफल हुआ है और इसका श्रेय पुरस्कार करने वाली चयन परिषद को जाता है, जिसके अध्यक्ष माननीय सीकरी जी हैं। देवियों और सज्जनों, ऐसी कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद वर्ष 2024 के लिए महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी की प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा को 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। स्वप्न में भी उस वक़्त ये नहीं सोचा था कि 3 साल में आज इस तरह का दृश्य मुझे देखने को मिलेगा। एक अलौकिक दृश्य। आज मैं समझता हूँ कि ये सरस्वती सम्मान दे के हमने उनको सम्मानित किया है या उनको दे के सरस्वती सम्मान आज हमारी ये संस्था को सम्मान मिला है। आपको ये बात कहूँगा कि जो चयन हुआ वो एक हमारी जो जजमेंट थी वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे थी। ये नहीं था कि हमारे सामने स्वामी जी हैं तो इसलिए हम दे रहे हैं। ये जो इस बार की जो पुस्तकें थीं, और भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें थी, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसमें कहते हैं ना कि तुलना में आपकी पुस्तक कहीं कहीं ऊंची थी। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया था। पुस्तक का अनुवाद सब भाषाओं में, और मेरा ख्याल है इसका सब भाषाओं में होना चाहिए ताकि सब इसको पढ़ सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। इससे कुछ दिन पूर्व डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी ने जोधपुर में विराजमान गुरुहरि महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में यह सरस्वती सम्मान प्रसादीभूत किया था और उस समय स्वामी जी ने धन्यवाद अर्पण करते हुए कहा था कि आपके द्वारा ये एक महान कार्य हुआ है। इस सम्मान का स्वीकार करते हुए और सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए स्वामी श्री भद्रेश दास जी ने नम्रतापूर्वक सभा को बताया, यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से जो मिला है वो प्रमुख स्वामी जी महाराज के परिश्रम को मिला है, उनके प्यार को मिला है, उनके समर्पण को मिला है। ऐसा ही प्यार, ऐसा ही समर्पण परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का है। स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा यह ग्रंथ प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के जो आध्यात्मिक विचार है उसका एक शाब्दिक स्वरूप है। भगवान स्वामीनारायण ने जो उपदेश दिया और एक दर्शन की स्थापना की जिसे आज हम अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं, जो दर्शन 10 उपनिषदों पर आधारित है, श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है, ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है और हमारे वैदिक वांग्मय पर आधारित है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से जो सम्मान मिला है वह सम्मान स्वामीनारायण भगवान, दार्शनिक परंपरा, हमारे गुरुदेवों का सम्मान है। और यदि मैं मेरी बात करूं तो यह सम्मान मेरे लिए एक दायित्व है और एक जिम्मेदारी है। सम्मान नहीं होता, सम्मान एक जिम्मेदारी होती है। अब इस सम्मान को पाकर हकीकत में हम सरस्वती की उपासना कर सके, इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। In the last 33 years, 33 great stalwarts have been honored. Some have been great poets, some great writers, some authors, some critics, some autobiographers, some biographers. But this is the first time a saint has been honored for a literary award. Pramukh Swami challenged him one after another. That was energy inside. Pramukh Swami was a great perfectionist. That's why I feel that not a single word
In Sanskrit, there are no commas, but even the pauses will not have an error in this book, Swaminarayan Siddhant Sudha. I would like to repeat that. Till now, many books and literatures have been written and have been awarded. They are all inspirational. Till now, so many poetry books and biographies have been awarded. They are all generational. But one spiritual book will be civilizational. So congratulations, Bhadraswami. We are so proud and we are so happy. And the happiest person will be Pramukh Swami, who is smiling upon you from the heavens above. So Pramukh Swami Maharaj was a visionary. He was an आर्षद्रष्टा. वो भविष्य देख सकते थे और 1990 की साल में सारंगपुर में जहाँ उन्होंने साधु की ट्रेनिंग ली, उस मंदिर के कुठारी संत है पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी, 1990 की साल में एक पत्र लिखा है और प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त भविष्यवाणी उसमें लिखी थी कि भद्रेश बड़ा पंडित होगा। और आज हम देख सकते हैं कि उनके आशीर्वाद से और अभी परम पूज्य मोहन साई महाराज की प्रसन्नता भद्रेश स्वामी पर हमेशा के लिए रही है। आज हम सब के लिए प्रसन्नता और सौभाग्य का दिन है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराएं जिन तपस्वी संतों के द्वारा सदा दुनिया का मार्गदर्शन करती रही, उसी परंपरा का निर्वहन आदरणीय स्वामी भद्रेश जी द्वारा एक ग्रंथ के माध्यम से किया जा रहा है। ये विशाल आत्मा की उन्नति, जीवन का परम लक्ष्य, प्रस्थान त्रय के माध्यम से धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग, ये वेदों से होकर के चलता है, उपनिषदों के प्रवाह में आता है, शास्त्रों से वो धारा पाता है। वही ज्ञान भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से देते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी नारायण के इन संतों ने उस परंपरा को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान लिया। हमारी वैदिक ऋषियों का जिसका प्रतिपादन पूज्य स्वामी जी ने अपनी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा में प्रस्तुत किया, वो चिंतन समस्त विश्व के कल्याण का आधार है। उसी पर चलकर विश्व का कल्याण हो सकता है। वो चिंतन वैदिक चिंतन है, वेदांत का चिंतन है, दर्शन शास्त्र का चिंतन है, गीता का चिंतन है, रामायण जैसे आदर्श ग्रंथों का चिंतन है। इस अवसर पर उपस्थित विद्वानों एवं साहित्यकार महानुभावों ने भी साधुवाद अर्पण करते हुए बताया, इस ग्रंथ में दो तीन चीज़ें जो बहुत ही अलग हैं। एक तो हमारे सारे आज के जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और हिंदू धर्म का भी, उसके बाद जैनिज़्म हुआ, बुद्धिज़्म आया और इस तरह के जितने भी, उन सबको उसका समन्वय करना और एक उसमें पिरोना धागे में और एक उसका एक माला बना के, और एक तो ये चीज़ है जो बहुत बहुत ही मुश्किल है, ये कोई आसान काम नहीं है। एक तो ये करके नंबर वन। जो दूसरी बात थी कि इसमें जो इस सब करने में इन्होंने जो किया कि किसी का उन्होंने जितनी भी जो इसमें ज्ञान है, सिर्फ वेद और पुराण नहीं और जो बाकी भी मैंने कहा आए उसमें, इन्होंने जो सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो उसमें उनकी जो अच्छी चीज़ें ली हैं, कोई बुराई नहीं की। तो अगर मानवता को सही रास्ते पे लाना है, अगर इसकी जो सीख है इसमें उसको देखने लगें, तो मैं कह लो उसको हम अपनाने लग जाएं, तो आज हमारे सारे विकार दूर हो जाएंगे। ये एक उच्चतम जो इसमें विशेषता देखी मैंने, वो ये देखी, मानव कल्याण के लिए जैसे भगवत गीता लिखी गई, जैसे रामचरितमानस लिखी गई, अब ये भी ग्रंथ
वैसे ही उसी श्रेणी में आता है और माना जाएगा। जितना मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा, तो अगर किसी ने उपनिषदों को नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, वेदों का अध्ययन नहीं भी किया है और वो संस्कृतज्ञ है, भाषा को समझता है, तो जो इतना बड़ा विशाल जो भारतीय ज्ञान परंपरा का भंडार हमारे वेदों में और उपनिषदों में लिखा हुआ है, उसको एक पुस्तक के माध्यम से, केवल एकमात्र पुस्तक के माध्यम से भी व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा अद्भुत ग्रंथ जिस पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलना चाहिए, तो भारतवर्ष में तो अभी तक का यही है और उसको मिला। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण था। 33 वर्षेषु वयं पश्यामः केवलं कथा नाटकम् इत्यादि लौकिकविषयान् अधिकृत्य ग्रन्थाः लिखिताः, परन्तु अयं ग्रन्थः सार्वकालिकः। तेषां ग्रन्थानाम् अल्पायुः भवति, एकवारं पठनेन पुनः पठनस्य आवश्यकता न भवति, परन्तु अस्य ग्रन्थस्य पौनःपुन्येन पठनीयं भवति। अतः वक्तुं शक्यते एकेन वाक्येन, सुधा वा पठनीया वसुधा वा पालनीया, नाम तत् उभयं समानं। वसुधा नाम भूमण्डलं, तस्य पालनं वा करणीयं, नो चेत् सुधा वा पठनीया, सुधा ग्रन्थस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यं, येन मोक्षमार्गे वयं गच्छामः। ये हम सबके लिए गौरव की बात इसीलिए है, भारतीयों के लिए। ये भारतीय एक ग्रंथ के रूप में इसको नहीं, एक तत्व के रूप में, एक विकास यात्रा के रूप में और भारतीय दर्शन का एक क्या बोलेंगे मजबूत स्तंभ के रूप में हम इसको स्वीकारेंगे। और ये केवल भारतीय दर्शन नहीं, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार और जो संपूर्ण रूप से तत्व आधारित है। ये ग्रंथ जो रचित किया गया है, यह ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना का मूल जो है तत्व आधारित है, तर्क आधारित नहीं है। ये स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा। तर्क आधारित होता फिर इसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक आधारभूत ग्रंथ के रूप में मैं सिद्धांत सुधा ग्रंथ को पहले जानता हूँ या मानता हूँ, क्योंकि ये जो सिद्धांत सुधा ग्रंथ जो है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक ज्ञान धारा का समन्वय है, ज्ञान गंगा का प्रवाह उसमें है। और ये केवल अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन सिद्धांत को तो सुदृढ़ करता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी मजबूत करता है। तो यह ग्रंथ जो है आज के समय में अगर देखें, उस ग्रंथ को कोई आत्मसात करे, हृदयपूर्वक उसको अवगत करे, बोध अगर होता है, तो अवश्य आत्मनिर्भर बन सकता है, अवश्य वो एक उत्तम मानव बन सकता है। ये संस्कृति, परंपरा, साहित्य का बहुत लंबा इतिहास है। विश्व में भी उसका प्रभाव रहा है। आज स्वामीनारायण संस्था और विशेष तौर पर इस ग्रंथ के माध्यम से मुझे लगता है कि इसको पुनः भारत के अंदर भी और विश्व रंगमंच पर भी एक विश्व गुरु के तौर पर भारत को स्थापित करने में इस तरह के ग्रंथ का और पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय की भूमिका मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसका सबसे बड़ा विशिष्ट ये है कि ये खंडन पर ग्रंथ नहीं है, यहाँ अपनी बात कही गई है, यानी ये पॉजिटिव अप्रोच का दर्शन है, इसलिए सार्वजनीन है, सार्वकालीन है, सार्वभौम है, सबके द्वारा ग्राह्य है। संस्कृत का सम्मान, भारतीय संस्कृति और समग्र भारत का सम्मान है, ये ग्रंथ का सम्मान नहीं है, न तो भद्रेश स्वामी जी का सम्मान है, उनकी चिंतन परंपरा का सम्मान। बिरला साहब ने इसको भारतीय भाषाओं पर केंद्रित किया था, संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं पर केंद्रित किया था। 22 वर्ष पूर्व संस्कृत के ग्रंथ को ये सम्मान मिला था और सरस्वती साक्षात ज्ञान के अधिष्ठात्री हैं, तो ज्ञान का सरस्वती से संबंध और सरस्वती का ज्ञान के संबंध हमारे ऋग्वेद में ज्ञान सूक्त है। सरस्वती विषय सरस्वती धातवे कह, ये 80वां सूक्त में इस सरस्वती शब्द का भी उल्लेख है 46वें मंत्र में।
तो वो सरस्वती जो ऋग्वेद से प्रवाहित होकर आई है, इस कलयुग में सरस्वती पुरस्कार के रूप में एक मनीषा को, एक ग्रंथ को, जो ग्रंथ इस परंपरा को आगे ले जाएगा, उसको दी गई है। इसलिए इस सम्मान की, इस पुरस्कार की स्वयं चरितार्थ ज्ञापित होती है। उनके ग्रंथों को देखकर लगता है कि शास्त्रीय गांधीर्य तो उनमें है ही, और साथ ही साथ अपनी दर्शन परंपरा के लिए उनमें जो विनम्र भाव है, अपने गुरु परंपरा के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, वह अद्भुत संयोग है। किसी भी विद्या में, किसी भी विद्वान में विनम्रता हो और अपने गुरु के प्रति समर्पण हो, तो यह भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही प्रशंसा और बहुत ही गौरव का विषय है। जैसे हमारा जो वेदांत दर्शन है, वेदों से लेकर के और इधर उपनिषद और ये सारे जो मार्ग हैं, वो सबका एक सार ग्रंथ है ये। और उस सार ग्रंथ के रूप में, और जैसा कि बताया गया कि इसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये गागर में सागर वाली बात है कि इस एक ग्रंथ को अगर पढ़ लिया जाए तो हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, वो पूरे विश्व स्तर पर फैलेंगी, भारत में तो फैलेंगी ही फैलेंगी। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि निश्चित रूप से अनंत प्रतिभाएं भारत के उस दिव्य ज्ञान को जानने के लिए, भारत की उस दिव्य चेतना और उस सुरम्यता को जानने के लिए लालायित होती हैं। तो इस प्रकार का यह संस्कृत में रचित अद्भुत ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीय चेतना और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को विश्व पटल पर लाने का एक अविस्मरणीय और अनिर्वचनीय एक ऐसा शाश्वत ग्रंथ है। हम सभी को दिशा दिखाता है, हम सभी को गति देता है। इसलिए यह जो कृति है, यह दार्शनिक कृति तो अवश्य है, लेकिन यह सभ्य समाज की पीठिका है। यह वस्तुतः एक जागृति का ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, और एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को बहुत आगे सनातन मूल्यों की ओर, सनातन धारा की ओर लेकर जाने वाला ग्रंथ है। कि स्वामी भद्रेश जी ने इतने वर्षों तक पूरे हमारे शास्त्रों का पारायण करके, उसका मंथन करके, उसमें से जो सुधा निकली है उसको कहीं लिपिबद्ध कर दिया। तो आगे आने वाले दिनों में परंपरा में जो छात्र हैं वो पंडिताई के भय से दूर होकर के सहज रूप से उस नवनीत का आनंद ले सकें। एक लंबी प्रक्रिया के बाद एक अच्छी किताब के रूप में हम कहेंगे ये स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा आई थी। ये किताब ऐसी आई जिस पर सभी लोगों का मन ये बना कि एक महत्वपूर्ण किताब। तो लैंग्वेज कमेटी ने किताब दी, हमारी क्षेत्रीय समिति ने भी इसको स्वीकार किया, और फिर 5 किताबों में चुन करके ये चयन परिषद में गई। और चयन परिषद के अंदर भी जो 13 लोग होते हैं, 10 लोगों की कमेटी थी उस समय, उन सब लोगों ने भी ये महसूस किया कि इस किताब का जो विषय है और उस विषय की जो व्याप्ति है वो हजारों साल की परंपरा में छुपी हुई है। तो ये किताब एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमारे 34 पुरस्कार अर्पण समारोह में ये न भूतो न भविष्यति ही है। तो मेरे तो यही अनुभव है कि मैं एक ऐसी घटना का साक्षी बना जो मेरे जीवन में न पहले घटी थी और न आगे घटेगी, ऐसा लगता। महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को दिए गए इस सम्मान से BAPS स्वामीनारायण संस्था गौरवान्वित हुई है। महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी ने यह ऐतिहासिक सम्मान परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण और प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज को समर्पित किया है। संस्कृत साहित्य और भारतीय दर्शन के इस ऐतिहासिक अवसर का उत्सव मनाया जा रहा है, जो सनातन धर्म की शाश्वत महिमा का कीर्तिगान करता है।